एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हापुड़ रेप मामले में 6 साल की पीड़ित बच्ची की हालत अभी स्थिर है। बच्ची का मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. गर्ग ने बताया है कि बच्ची के कई और ऑपरेशन होंगे और ये इलाज लंबा चलेगा। बच्ची अभी तक होश में नहीं आई है। इस बीच बच्ची के पिता का स्ट्रेचर खींचते हुए वीडियो वायरल होने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात चल रही। बच्ची हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से अगवा हुई थी। शुक्रवार को गंभीर हालत में वो जंगल में बरामद की गई। मामले में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच भी जारी किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को हापुड़ भेजा है। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कांग्रेस ने कल तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की सूरत में एसपी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 21,000 रुपए की मदद भेजी गई है। सपा नेताओं ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कल अधिकारियों के घेराव की बात कही। यूपी में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 4,687 नए मामले सामने आए और 45 मरीजों की मौत हुई। यूपी में कोरोना वायरस से अब तक 2,069 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 684 नए मामले सामने आए। वाराणसी में पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्लाइंड स्कूल को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था का असर पूर्वांचल में वाराणसी के सबसे बड़े ब्लाइंड स्कूल पर भी देखा जा सकता है। वाराणसी के ब्लाइंड स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की क्लासेस को बंद करने की नौबत आ गई है। स्कूल का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने पत्र लिखकर छात्रों को इसकी जानकारी दी। ट्रस्ट ने साफ किया है कि आर्थिक तंगी की वजह से कक्षाओं को बंद करना पड़ा है। स्कूल की ओर से स्कूल बंदी के लिए लिखे गए इस पत्र को पढ़कर स्कूल में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चों को उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। कानपुर के कर्नलगंज में एक अजीब वाकये ने एक परिवार और पुलिस दोनों के होश उड़ा दिए। कानपुर के अहमद हसन एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चकेरी में रहते हैं। 2 अगस्त को अहमद घर से झगड़कर बाहर निकल गए। दूसरे दिन चकेरी थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई। 5 अगस्त को यतीम खाना के पास एक लावारिश लाश के पाए जाने के बाद इसकी सूचना परिवार को दी गई। परिवार ने उसकी पहचान अहमद के रूप में की और पोस्टमार्टम के बाद उस शव को दफना दिया गया। इसके बाद शुक्रवार रात अहमद खुद घर पहुंच गए तो सभी हैरान रह गए। परिवार के लोग उन्हें लेकर चकेरी थाने पहुंचे, जहां उन्हें परिवार को सौंप दिया गया। महोबा जिला अस्पताल दिन प्रतिदिन समस्याओं का अस्पताल बनता जा रहा है। कभी 1 घंटे की बारिश में अस्पताल तालाब बन जाता है तो कभी सर्जिकल वार्ड में पड़े बेड पर कीड़ों की भरमार दिखाई देती है। जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से इलाज करा रहे मरीजों में बीमारी के साथ संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। परेशान मरीजों ने जिला अस्पताल प्रशासन से वार्ड में सफाई व्यवस्था कराने की मांग की है, तो वहीं सीएमएस एक विक्षिप्त महिला के लेटने के बाद वहां कीड़े पनपने की बात कर सफाई पेश कर रहे हैं। लखनऊ में गणेश चतुर्थी की तैयारी इस बार अलग अंदाज में की जा रही है। सिटीजन डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी सीडीएफ नाम के एक एनजीओ ने तुलसी और गिलोय के गणेश बनाकर उन्हें घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। लोग तुलसी और गिलोय के गणेश का इस्तेमाल कर उत्साहित महसूस कर रहे हैं। गणेश की इन मूर्तियों में अनुपाठन तो है ही, पर्यावरण के लिहाज से भी इसे खूब सराहा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन मूर्तियों के इस्तेमाल के बाद इनमें मौजूद तुलसी और गिलोय के बीज इनके पौधे उगने का काम करेंगे। यही नहीं, दीपावली को ध्यान में रखते हुए गोबर के दिए भी बनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कल सुबह कोविड अस्पताल में तब्दील हुए एक होटल में आग लग गई। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। बाकी 30 लोगों को समय रहते निकाल लिया गया।
इनमें भी कई लोग घायल हैं। एक अस्पताल ने इस होटल को लीज पर लिया हुआ था। इस बीच पुलिस ने होटल और अस्पताल के मैनेजमेंट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार सुबह इस होटल में आग लग गई। एक अस्पताल ने इस होटल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लीज पर लिया था। जिस वक्त ये आग लगी, अस्पताल में कोरोना के 30 मरीज और मेडिकल स्टाफ के 10 सदस्य थे। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जा सकता, 10 लोगों की जान चली गई। 30 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें से कई घायल हो गए हैं। ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కాక దట్టమైన పొగ, మంటలు, విపరీతమైన నల్లగా కమ్మేసినటువంటి మంటలు, ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కాని ప్రాణదోషణ స్థితిలో కిటికీని పగలగొట్టుకొని అక్కడి నుంచి కారిడార్ బయటికి రావడానికి దారి లేకపోతే కిటికీ బయటికి వెళ్ళి ఆ బయట కాంపౌండ్ దగ్గర నించొని। आंध्र प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए रमेश हॉस्पिटल ने विजयवाड़ा के बीचों बीच स्वर्ण पैलेस नाम के होटल को लीज पर लिया और कोविड अस्पताल में बदल दिया। पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों की शिकायत पर होटल और अस्पताल के मैनेजमेंट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आग से बचाव के उपायों पर अमल न कर मरीजों की जान को खतरे में डाला गया। A phone call has come to the fire control room and also to police control room saying that fire accident has taken place in Swarna Palace, which is a COVID hospital affiliated to Ramesh Hospitals. So immediately fire and police rushed to the spot. They put the ladders, they brought fire engines and started extinguishing the fires. The fire could be brought under control within 25-30 minutes. By 5:45 everything was under control. शुरुआती जांच से पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और ऊपर की 2 मंजिलों में फैल गई। आग फैलते देख कुछ मरीज होटल की इमारत से नीचे भी कूद गए और घायल हो गए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।